नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। जब भी हथेली में कार्मिक लेसन्स के बारे में बात आती है तो सैटर्न माउंट को और ओवरऑल आपकी लक लाइन यानी डेस्टिनी लाइन को सबसे पहले देखा जाता है। यही वो कॉम्बिनेशन होते हैं जो साफ रूप से बतलाते हैं कि आपकी जीवन की गाड़ी किस दिशा में जाने वाली है, क्या आपके लाइफ में पर्पस है, किस तरह के हर्डल, ऑब्स्टिकल्स और अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन्हीं सब तरह के कॉम्बिनेशन के साथ में किस तरह का करियर आपके लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला है, फाइनेंशियल फ्रीडम कब तक मिलेगा, पार्टनर और मैरिज की क्या कॉम्बिनेशन है, किस चीज से आपको सावधान भी रहना चाहिए और कैसी अपॉर्चुनिटी आएगी, ये पूरी जानकारी अभी इस वीडियो में आपके सामने रखा जाएगा। सबसे पहले इस लक लाइन के कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं कि लाइफ लाइन से और केतु के क्षेत्र से, चंद्रमा के क्षेत्र से जब भी भाग्य रेखा निर्मित होती है तो यह जीवन में हर तरीके के अवसर को बतलाती है कि ऐसे जातक अपने घर परिवार के सहयोग से या कहने आपके लीनिएज के सपोर्ट से। दूसरा, केतु यहाँ पर आपके सोल पर्पस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो सोल फूड होता है उसको केतु दर्शाते हैं। जिस भी चीज में बाय बर्थ इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी क्रिएट होता है उसको यहाँ पर यह केतु लक लाइन इंडिकेट कर रही होती है। तीसरा, यहाँ पर मून लक लाइन भी बतलाती है कि बाहर से भी आपको तमाम तरह के अवसर जीवन में प्रदान किए जाएंगे जिसके कारण आप अपने जीवन को बहुत अच्छा उठा सके, ऊपर की तरफ ले जा सकें। यानी यह कॉम्बिनेशन में हर तरह का लक एंड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलता है और जिस चीज में भी पैशन इंटरेस्ट बिल्ड हो वहां पर सफलता मिलना शुरू होता है। यहाँ पर ये लक लाइन को आप देख सकेंगे कि ये पूरा का पूरा जा करके सपोर्टिव यहाँ पर जो माइंड लाइन निकली हुई है इसमें आकर के मर्ज हो गई है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आने वाले समय में आप काफी ज्यादा फोकस्ड, रिसर्चर, डीप थिंकर, एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव और सबसे मेन बात की सीमेन लाइन के अतिरिक्त अपने पैशन हॉबी को फॉलो करने वाले रहेंगे, जिसमें आपके करियर में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करेक्ट 37 के एज में होने वाला है, जो दोनों ही पाम में दिखाई भी दिया है। इस 37 एज के बाद और पहले दोनों में आप लक लाइन में काफी डिफरेंस देख सकते हैं। पहले लक लाइन पूरी फेल करके चलना, जिसमें मेहनत, कर्म, संघर्ष तो रहना, जिसके अकॉर्डिंग इनफ लेवल पे मॉनिटरी गेन्स होना, लेकिन सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी जैसी चीजों के रिगार्डिंग काफी ज्यादा यहाँ पर कमी हो जाती है, क्योंकि भाग्य रेखा का फैलना इस बात को बतलाता है कि पैसा तो आएगा पर जैसे आया है वैसे ही जाएगा। मेहनत, कर्म बहुत ज्यादा लगेगी, सफलता उसके अनुसार काफी कम मिलेगा। 37 के बाद में आपकी लक लाइन में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है जो कंटिन्यूअस होने वाले प्रोग्रेस और अपग्रेडेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर आपको ये चेंजेस इसीलिए हुआ है क्योंकि सबसे पहली बात कि आपके पाम में सीमियन लक लाइन और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइंड और हार्ट लाइन का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को सीमियन लाइन और लक लाइन दोनों ही कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति का दिल दिमाग एक हो जाता है। ऐसे जातक काफी ग्रेट लेवल के इन्वेंशन करने वाले, रिसर्च करने वाले, किसी भी तरह की नई खोज कर सकने के साथ में किसी भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा इन डेप्थ जा सकने में सक्षम देखने को मिलते हैं। जैसे कि कोई भी विचारधारा आपके अंदर में आए तो जुनून, हौसला, हिम्मत जैसी चीजें वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अपने सभी तरह के दायित्व को निभाने के लिए, जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए और अपने किसी भी तरह के गोल को अचीव करने के लिए। तो जो जातक सोना, खाना, पीना, तमाम तरह की इच्छाओं, मनोकामनाओं, आदतों को भी छोड़ देते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, सीरियसनेस जिनके अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलता है, काम को लेकर के सेंसिटिविटी टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी ज्यादा होता है, तो जाकर के सीमन लाइन आती है। अब इसमें हुआ यह है कि करेक्ट आपको 35 के एज में यहाँ देख सकते हैं एक सपोर्टिव लाइन निकली हुई है। ये सपोर्टिव लाइन दूसरी नहीं बल्कि आपकी माइंड लाइन ही है और चंद्रमा पे देखने के कारण ये आपके अंदर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और आपके अंदरूनी मन के अनुसार तमाम तरह के पैशन, इंटरेस्ट के तरफ आपका रुझान, ध्यान ज्यादा लेकर के जाने वाली है। इन्हीं सारी चीजों के कारण लक लाइन में इतना मेजर चेंजेस हुआ है, जिसमें आधी जिंदगी यहाँ पर संघर्ष में और चुनौतियों में, अनस्टेबिलिटी में, और आधी जिंदगी कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन, प्रमोशन एंड ग्रोथ में दिखाई दी है। तो यहाँ पर साफ रूप से देख सकते हैं कि जब सपोर्टिव माइंड लाइन आई तभी लक लाइन को सपोर्ट मिला और उसी के कॉम्बिनेशन में यहाँ करियर के रिगार्डिंग बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आपका मरकरी ही अवेलेबल है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो जातक बिजनेस में, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में या मार्केटिंग्स में देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ जो एज अ सर्विस, एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट किसी भी तरह का काम कर पाते हैं अपने यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस के साथ में, जो इसमें टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन हो, तो कंटिन्यूअस अर्निंग एंड ग्रोथ प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसी तरह के कॉम्बिनेशन में सन लाइन में भी यहाँ पर कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन हुआ है, जो पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज में बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर के आती है, बढ़ोतरी लेकर के आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैटर्न की लक लाइन
काफी अच्छी हुई है, सन लाइन और मरकरी लाइन दोनों ही अच्छी हुई है। और यहाँ जो ये रेखा आपकी निकल रही है ये सपोर्टिव हार्ट लाइन कहलाती है, जो इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग और डिवोटेड टाइप का नेचर देती है। अब इन सब के मिश्रण के अनुसार यहाँ पर आप देखिए फिश साइन का कॉम्बिनेशन तकरीबन डेवलप यहाँ हो ही चुका है। और सैटर्न पे फिश साइन जब भी आता है तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को अपना खुद का एम्पायर बिजनेस क्रिएट करने में काफी ज्यादा मदद करता है, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देना, अपने काम को बहुत बड़े स्तर पर लेकर के जाना, एंटरप्रेन्योरशिप को यह डेवलप करने का साइन हो जाता है। क्योंकि सैटर्न यहाँ पर निचले लोगों को बतलाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती लोगों को बतलाते हैं, और इस तरह के साइन में आपको सिंहासन पर बिठाया जाता है ताकि आप दूसरों के साथ न्याय कर सके और दूसरों को लाभ पहुंचा सके। इसीलिए यहाँ पर आपको एज ए करियर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे, इंडिपेंडेंट वर्क के तौर पे, सेल्फ प्रोफेशन के तौर पे डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए, वो भी आपके पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी के अनुसार, जिसमें आपके इमोशंस को सेटिस्फेक्शन मिल सके। क्योंकि हार्ट लाइन काफी स्ट्रांगली इस साइन में अटैच है। जहां पर निष्काम कर्म देखने को मिले, पैसे से कोई लेन देन ना हो, सिर्फ वहां पर आत्मीय संतुष्टि से रिलेटेड काम हो, और इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन मेजरली आपको 37 में आने ही वाला है। यही समय रहेगा जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपके लाइफ में आते हुए देखने को मिलेगा, और काफी ज्यादा प्रोस्पेरिटीज में अपग्रेडेशंस भी आने वाला रहेगा। कारण ये रहता है कि जब लक लाइन स्मूथ हो जाती है तो भाग्य में काफी ज्यादा बल देने के साथ में काफी ज्यादा सटीकता हर तरह के निर्णय और योजनाओं में बनाना शुरू करते हैं, जिसमें हमारे एक्शन, इनिशिएशन, डिसीजन सब काफी ज्यादा एक्यूरेटली वर्क कर रहे होते हैं। दूसरा एक साइन और यहाँ पर आपकी बना हुआ है जो डमरू कॉम्बिनेशन लेकर के है। यह आपके लाइफ लाइन, लक लाइन और खासकर शुक्र रेखा से संबंधित भी है, जिसमें अधिकतर ऐसे जातक एम्पायर क्रिएट करने के साथ में सोशल वर्क करते हुए भी पाए जाते हैं, जिसमें अपने पितृ पूर्वजों के लिए या समाज के लिए या दूसरों के लिए धर्मशाला, आश्रम या कोई भी समाज सेवा के अतिरिक्त कार्य करते हुए, निर्माण कार्य करते हुए देखने को मिलते हैं। तो सोल पर्पस के अतिरिक्त दूसरों का अधिक से अधिक लाभ और आपके पितृ पूर्वजों का उद्धार या उनके लिए कर्म करना, ये दोनों कॉम्बिनेशन साफ रूप से दिखा है। इसी में आपके लाइफ का डिजायर भी फुलफिल है और इमोशनल, मेंटल सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलने वाला है। मल्टीपल प्रोफेशन से आपकी अर्निंग होना तय है, क्योंकि हर जगह पर डबल लाइन के कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं जो एक समय पर एक से ज्यादा काम कराकर बरकत, उन्नति देते हैं। पैसा आपके जीवन में बेशक बहुत अच्छा आएगा, लेकिन रुकने नहीं वाला है, क्योंकि मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन प्रॉपरली इनकम्प्लीट है। तो किसी भी क्षेत्र में रिसर्च करना, ऑब्जर्वेशन करना, डीप एनालिसिस करना, इन डेप्थ तक जाना, अर्थात जड़ तक जाना, और उसके बाद उसी को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना, यही सबसे बेस्ट करियर आपके पैशन, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रहने यहाँ पर वाला है। मैरिज के रिगार्डिंग कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखा जाए तो 3 यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी है। फर्स्ट वन तो काफी ज्यादा शॉर्ट है, उसके पहले भी एक बहुत शॉर्ट लाइन है। ये मल्टीपल टाइम इमोशनल अटैचमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन लास्ट वन ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो 34 की एज यहाँ पर इंडिकेट किया है। और इसी समय पर हम देख सकते हैं कि मार्स लाइन की अवेलेबिलिटी और सपोर्टिव लाइन की अवेलेबिलिटी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसी कॉम्बिनेशन में आपको पार्टनर मिलने के चांसेस हैं, और यहाँ पर भी काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे आपका स्क्वायर का साइन बिल्ड होना शुरू हो चुका है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सक्सेस आफ्टर मैरिज देखने को मिलता है। जो व्यक्ति लीडर होते हैं, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वर्क करते हैं, कंसल्टेशन में वर्क करते हैं, या टीचर होते हुए, एडवाइजर, गाइडर होते हुए भी देखने को मिलते हैं, तो ये साइन आ जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा ज्ञान, योग्यता यहाँ पर पाई जाती है, और उसी ज्ञान योग्यता के बलबूते पर सभी का लाभ यहाँ पर आप जैसे जातक करते हुए पाए जाते हैं। और आपके पार्टनर भी वर्किंग करते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुक्र से संबंधित रेखा लक लाइन से जुड़ती है। तो यह कॉम्बिनेशन अगेन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होने के योगों को, फैमिली लाइफ एंड मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी में होने वाले अपग्रेडेशंस को रिप्रेजेंट करती है। और अगेन ये रेखा 37 के बाद में ही आपकी लाइफ में डेवलप हुई है। जहां तक हम चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रोमिनेंट हार्ट लाइन पे या सीमियल लाइन के ऊपर आइलैंड का साइन बना हुआ है। ये आपको कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग, ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग बड़ी समस्या देने वाली है। सन माउंट के नीचे होने के कारण आई साइट से रिलेटेड और डाइजेशन से रिलेटेड भी स्ट्रगल हेल्थ के रिगार्डिंग आपको आने वाले हैं। तो इसीलिए अपने डे रूटीन लाइफ को मेंटेन रखना है और किसी भी विषय को लेकर के बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। दूसरा, यहाँ पर शुक्र से संबंधित थोड़ी सी रेखा और आ रही है, जो घर परिवार में क्लोज मेंबर में हेल्थ इश्यूज को कंफर्म कर रही है आफ्टर 38। तो यह कॉम्बिनेशन इस बात को बतला रहा है कि अगर आपने अपने पितृ पूर्वजों के लिए, दूसरों के लिए, सोल डिजायर के लिए वर्क नहीं किया, तो यहाँ से आपको ऑब्स्टेकल्स आने शुरू होंगे, जिसके कारण लक अगेन आपका नेगेटिव अफेक्ट हो सकता है। यानी फुल पोटेंशियल के साथ आप अपना यूटिलाइजेशन
नहीं कर सकते हैं। अपने आप को आपको जो प्रिपेयर रखना चाहिए तो बिजनेस लक के रिगार्डिंग रखना चाहिए। मरकरी पर जब स्ट्रांगली लाइंस अवेलेबल होती है जो सन से भी रिलेटेड है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बाहर से या समाज से और सरकार से भी आते हुए देखने को मिलता है। दूसरा, मरकरी सोशल मीडियाज को, इसके अलावा ट्रेडिंग को और फ्रीलांसिंग को भी इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको अवसर देखना चाहिए। जिस भी चीज में आपका स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन बिल्ड हो गया, जिस भी चीज में आपको ओवरऑल इन डेप्थ नॉलेज गेन हो गया, विजडम आ गया, वहां पर इंस्टेंट आपका करियर बनते हुए और एम्पायर क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा और दूसरा ऑब्स्टेकल ये है कि काफी इमोशनल सेंसिटिव टाइप का आपका नेचर पर्सनैलिटी है, इसलिए बहुत जल्दी रिलेशन में सीरियसनेस होना, दूसरों के लिए इतना हाईली डिवोटेड होना कि अपने आप को ही पीछे रख देना, ये सब तरह की चीजों को छोड़ आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड होना चाहिए एटलीस्ट 43 के एज तक। जब तक आपने इन सब तरह की चीजों को नहीं देखा तब तक मोक्ष, मुक्ति, सेल्वेशन, ऐसे तमाम तरह के योग निर्मित ही नहीं होते हैं। जब ये सारी चीजें रहेगी तब जाके सुख सुविधा, संसाधन, पैसों से मोह हटेगा और उसके बाद चाहे आप हो या कोई भी हो, सबका सोल डिजायर, सोल पर्पस डेफिनेटली कंप्लीट होते हुए देखने को मिलता है। तो फैमिली का उद्धार करना, समाज सेवा करना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना और किसी भी विषय में अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करना, सिर्फ ये 4 चीजों को अगर आपने मेंटेन किया, आज से हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, इंटरनल सेटिस्फेक्शन, ये सब तरह की चीजें इनर वर्ल्ड में आएगी और आउटर वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज आना, बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट मिलना, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इनहेंस होना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। लेफ्ट पाम में भी जो आपको मेन बात बतानी थी कि जब एक तौर तरीके का करियर इंसान का चलता है, जैसे आप एमएनसी में हैं, तो यहाँ पर आपको जो वर्क करना है वो समय 37 तक का लिखा हुआ है। इसके बीच में थोड़ी उठापटक भी होने वाली है क्योंकि सन लाइन जब भी अटैच होती है तो ये बात तो तय है कि पावर, पोजीशन, अथॉरिटी बढ़ाती है, लेकिन झटके से जॉब का छूटना, बहुत ज्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेस आना, फ्रॉड या चीटिंग होना, बदनामी होना, ऐसे तमाम तरह के नेगेटिव योगास के बाद में ही सन जो है ईगो को हर्ट करना शुरू करते हैं और उसके बाद जाकर के व्यक्ति बड़े स्तर पर काम करना शुरू करते हैं, कंफर्ट से दूर जाना शुरू होते हैं। लेकिन उसी के पहले मून लक लाइन अटैच हो गई, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपके मन के अनुसार आज के आज से अगर आप काम करना साइड वर्क के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं, चाहे किसी भी विषय में क्यों ना हो, यहाँ पर आपको स्टेबल अर्निंग, कंटिन्यूअस ग्रोथ, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ देखने को मिलेगा। और लक लाइन में जो ये चेंजेस है, ये करियर, प्रोफेशन में मेजर चेंजेस को साफ रूप से बतलाए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उल्टा फिश सिंबल का स्लाइटली कॉम्बिनेशन है जो कुलदीपक योग का निर्माण करता है। जिस व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है, जो बहुत सारे लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरह का लेफ्ट पाम में साइन आता है कि बाय बर्थ एंसेस्टर ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में अवेलेबल है। इमोशनल लेवल्स पे डिस्टर्बेंस तो लेफ्ट पाम पे भी दिखाई दिया है, तो इमोशनल सेंसिटिव डिसीजंस हमेशा आपके लिए खराब ही साबित होंगे। आपको प्रेशर दोनों ही पाम में दिखाई दिया है 18 to 25 के मिड में। इस पीरियड में रिलेशन, आपके करियर, फैमिली, हर चीज के रिगार्डिंग प्रेशर आपको देखने को मिला। हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहने की जरूरत रहेगी। 35 के एज में करेक्ट इस पीरियड में एक्सीडेंट भी होने के चांसेस है मार्स लाइन के कारण, इसलिए गाड़ी चलाने से लेकर के मेडिक्लेम तक सब आपको इस पीरियड में मेंटेन करना है और अपना एम्पायर यहाँ पर क्रिएट करने के ऊपर ही ध्यान देना है। ये सब कॉम्बिनेशन में आप सिर्फ एक बात को देखेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है, सेल्फ अचीवमेंट हो रहा है, देन आफ्टर दूसरों को सर्व कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली यहाँ पर पूरा का पूरा लाइफ बैलेंस हो रहा है। तो यही कार्मिक लेसन ईश्वर आपको देना चाहते हैं। जितना ज्यादा दूसरों को देते जाएंगे उतने बड़े इंसान आप बनते जाएंगे, इस स्लोगन को ध्यान रखिएगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।